क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं? हां, आपने सही सुना। आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ना समाज है, ना किस्मत और ना ही हालात, बल्कि वो आवाज है जो हर रोज आपके अंदर से उठती है जब आप कुछ बड़ा करने जाते हैं। वो आवाज जो कहती है, तू इस लायक नहीं है, कहीं फिर से असफल ना हो जाए। लोग क्या कहेंगे, अभी सही वक्त नहीं है। ये आवाज आपके अंदर से आती है और यहीं से शुरू होता है सेल्फ सैबोटाज यानी आत्मविनाश की प्रक्रिया। द माउंटेन इज यू सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाती है। लेखिका ब्रियाना वीस्ट इस किताब में कहती हैं कि हम जिन पहाड़ों को पार करना चाहते हैं, अक्सर वही पहाड़ हमारे अंदर होते हैं। मतलब ये कि जिंदगी में जो संघर्ष बाहर दिखाई देता है, उसकी असली जड़ें हमारे अंदर छुपी हुई हैं। हमारी इमोशंस, लिमिटिंग बिलीफ्स, ट्रॉमा और पास्ट पेन। किताब का मुख्य संदेश है, जब तक आप अपने अंदर के घाव, डर और टूटे विश्वास को समझकर हील नहीं करते, तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप बार बार खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बनेंगे। सेल्फ सैबोटाज क्या होता है? सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब आप जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में ऐसे फैसले लेते हैं जो आपकी तरक्की को रोकते हैं। जैसे कि हर बार जब सफलता पास आती है, आप डर कर पीछे हट जाते हैं, आप खुद को छोटा महसूस कराते हैं, आप टॉक्सिक लोगों में उलझे रहते हैं, आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और खुद से वादा तोड़ते रहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को जाना पहचाना दर्द भी अनजाने बदलाव से ज्यादा सुरक्षित लगता है। ब्रियाना वीस्ट लिखती हैं कि हमारी सेल्फ सैबोटाज की जड़ें हमारे अनप्रोसेस्ड इमोशंस में छुपी होती हैं, जिन्हें हमने कभी ठीक से समझा ही नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता। इस किताब में ब्रियाना हमें इमोशनल मास्टरी, सेल्फ अवेयरनेस और डीप हीलिंग के माध्यम से बताती हैं कि हम कैसे खुद को बदल सकते हैं। कुछ गहरे विचार जो इस किताब से निकलते हैं। हीलिंग एक क्रांति है, एक ऐसा प्रोसेस जो हमें खुद से जोड़ता है। हर डर के पीछे एक अधूरी कहानी है जिसे समझने पर ही समाधान मिलेगा। ग्रोथ का मतलब हमेशा आगे बढ़ना नहीं होता, कई बार यह भीतर जाना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन सैक्रिफाइस मांगता है, पुराने रिश्ते, पुरानी पहचान और आदतों की कुर्बानी। पावरफुल कोट फ्रॉम द बुक, योर ट्रिगर्स आर नॉट योर एनिमीज, दे आर पॉइंटिंग यू टुवर्ड व्हाट नीड्स हीलिंग। मतलब जो चीजें आपको परेशान करती हैं, वो आपको सजा देने नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने आई हैं। आपका पहाड़ कौन सा है? हर किसी की जिंदगी में एक पहाड़ होता है। किसी के लिए वो कमजोरी है, किसी के लिए पुराना ट्रॉमा, किसी के लिए आत्मसंदेह और किसी के लिए वो आदत जो उसे बर्बाद कर रही है। इस किताब का असली कमाल यही है कि ये आपको बताती है, पहाड़ को जीतना नहीं है, पहाड़ को समझना है, तभी आप उसे पार कर पाएंगे। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में उस इंसान को बदलना चाहते हैं जो हर बार आपको आपकी मंजिल से पीछे खींच लेता है? और अगर हां, तो आपके अंदर का पहाड़ कौन सा है जिसे आपको अब पार करना ही होगा? अध्याय 1, सेल्फ सबोटेज। सेल्फ सबोटेज क्या है? ब्रियाना वीस्ट के अनुसार सेल्फ सबोटाज का सीधा मतलब है कि हम खुद ही अपनी सफलता की राह में रुकावट बनते हैं। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हमें रोक रही है, बल्कि हम खुद ही ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे भले के खिलाफ होते हैं। हम वो काम करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, अनहेल्थी हैबिट्स, रिलेशनशिप डिस्ट्रक्शन, मिसिंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन ब्रियाना कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज कोई शत्रु नहीं है। यह दरअसल हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है जो अब आउटडेटेड हो चुका है। सेल्फ सैबोटाज क्यों होती है? हमारे भीतर दो हिस्से होते हैं। इंटेलेक्चुअल माइंड, यह जानता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या चाहिए और कैसे आगे बढ़ना है। इमोशनल बॉडी, यह हमारे अनुभवों, जख्मों, डर और भावनात्मक सत्य से संचालित होता है। जब ये दोनों भाग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते, तभी सेल्फ सैबोटाज शुरू होती है। उदाहरण, आपको लगता है कि आप एक प्यार भरे रिश्ते के लायक हैं,
लेकिन आपके बचपन के अनुभवों या पुराने टूटे हुए रिश्तों ने ये यकीन दिला दिया है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं। ऐसे में जब कोई आपको सच्चा प्यार देता है तो आप उसे धक्का दे देते हैं, उस पर शक करते हैं या खुद को उससे दूर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इमोशनल सिस्टम उस प्यार को संभालने के लिए तैयार नहीं है। उसे यह प्यार असुरक्षित, अजनबी और डरावना लगता है। ब्रियाना कहती हैं कि हर बार जब हम खुद को रोकते हैं तो वो डर से होता है, दर्द से नहीं। हमने अतीत में कुछ दर्द झेला है और हमारे मन ने यह तय कर लिया कि आगे कभी ऐसा ना हो। इसीलिए उसने रक्षा तंत्र बना लिया। खुद को छोटा बना लेना, किसी मौके को नजरअंदाज करना, असफलता को पहले ही गले लगा लेना ताकि झटका ना लगे, ये सब आत्मसुरक्षा के तौर पर शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। ब्रियाना इस किताब के माध्यम से एक पावरफुल रूपक देती हैं, यू आर द माउंटेन। मतलब जो रुकावटें तुम्हें दिखाई दे रही हैं वो बाहर नहीं हैं, वो तुम खुद हो। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने भीतर के पहाड़ को पहचानना। वो कौन से डर, विश्वास, आदतें और अनुभव हैं जो आपको रोक रहे हैं। जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। बदलाव की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। किताब का पहला अध्याय हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। सेल्फ सबोटेज कोई बुरी चीज नहीं है। यह एक संकेत है कि आप तैयार हैं बदलाव के लिए। अब आप उस पुराने सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं जिसने आपको कभी बचाया था पर अब आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसका मतलब है कि अगर आप खुद को रोकते हुए पकड़ पा रहे हैं तो आप जागरूक हो रहे हैं और यही हीलिंग की शुरुआत है। पहला कदम क्या होना चाहिए? खुद से सवाल पूछना शुरू करें। क्या मैं सच में खुद को इस मौके के लिए योग्य मानता हूं? कौन सी पुरानी मान्यताएं मुझे रोक रही हैं? क्या मेरा डर हकीकत है या बस एक कहानी है जो मैंने खुद को बार बार सुनाई है? सबसे जरूरी सवाल, अगर आपकी सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं तो क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि द माउंटेन इज यू का अगला अध्याय यही दिखाता है कि कैसे हम अपने पुराने जख्मों को समझकर उन्हें हीलिंग के रास्ते पर ले जा सकते हैं। अगला अध्याय खोलेगा उन भावनात्मक जड़ों का राज जो हमारे इनर सैबोटियर को जन्म देती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके अंदर का डर कैसे आपकी पहचान बन गया है? अध्याय 2, क्यों हम खुद को सैबोटाज करते हैं? आत्मविनाश का गहरा सच, हम खुद ही अपनी जड़ें काटते हैं। ब्रियाना वीस्ट इस अध्याय में एक बुनियादी सवाल का जवाब देती हैं। आखिर हम खुद को क्यों रोकते हैं? क्यों हम जानते हुए भी गलत आदतों में पड़े रहते हैं? क्यों हम मौका मिलने पर भी पीछे हट जाते हैं? क्यों हम उस मंजिल की तरफ नहीं जाते जिसे हम सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं? इस अध्याय में लेखिका बताती हैं कि सेल्फ सैबोटाज का कारण सिर्फ आलस या कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की गहराई में छुपे जख्मों और डर से उपजता है। एक अनहील्ड ट्रॉमा जब बीता हुआ कल आज की राह रोकता है, हमारा दिमाग और शरीर हर अनुभव को स्टोर करते हैं। जब कोई दर्दनाक अनुभव हमारे साथ होता है, जैसे बचपन में भावनात्मक उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान या उपहास, बार बार की असफलताएं, तो ये सब अनुभव हमारे भीतर अनहील्ड ट्रॉमा बनकर छुप जाते हैं। और फिर क्या होता है? ये जख्म धीरे धीरे हमारी सोच, भावनाएं और निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करते हैं। हम सबकॉन्शियसली उन चीजों से दूर भागते हैं जो वैसी ही स्थिति दोबारा ला सकती हैं, भले ही वो अच्छी हों। उदाहरण, किसी ने बचपन में बहुत बार ये सुना कि तू कुछ नहीं कर सकता। अब जब वही इंसान कोई बड़ा मौका पाता है तो अंदर से डर उठता है, अगर फिर से फेल हो गया तो? नतीजा, वह खुद को उस मौके से दूर कर देता है। यही सेल्फ सैबोटाज है। 2 अनवर्दीनेस, मैं इसके लायक नहीं हूं की भावना, यह सेल्फ सैबोटाज का सबसे गहरा और खतरनाक कारण है। जब इंसान के अंदर यह यकीन बैठ जाए कि वह किसी अच्छे रिश्ते, तरक्की या खुशहाल जीवन का हकदार नहीं है, तो वह हर उस चीज से भागने लगता है जो उसे वो सब दे सकती है। ब्रियाना बताती हैं कि यह भावना अक्सर उन लोगों में होती है जिन्हें बचपन में बिना शर्त प्रेम नहीं मिला, जिन्हें बार बार खुद को साबित करना पड़ा या जिन्हें बहुत ज्यादा आलोचना और तुलना झेलनी पड़ी।
ऐसी स्थिति में जब जिंदगी आपको कोई अच्छा मौका देती है तो वो आपको झूठा और खतरनाक लगता है, इसलिए आप उसे तोड़ देते हैं बिफोर इट कैन ब्रेक यू। 3 इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब गलत करना भी सुरक्षित लगता है, सेल्फ सैबोटाज कभी कभी नियंत्रण की झूठी भावना देता है। जब आप खुद ही किसी मौके को छोड़ देते हैं या कोई रिश्ता तोड़ देते हैं तो आपको लगता है कि कम से कम फैसला मैंने लिया, मेरे साथ कुछ किया नहीं गया। यह एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तंत्र है। हम खुद को जख्म देने का विकल्प चुनते हैं ताकि कोई और हमें चोट न पहुंचा सके। लेकिन समस्या क्या है? इस झूठे नियंत्रण की आदत आपको असली खुशी, सफलता और ग्रोथ से दूर रखती है। आप सेफ तो रहते हैं लेकिन स्टैग्नेंट भी। 4 जब डर बन जाता है परिचित और सफलता लगती है अजनबी, एक और गहरी बात ब्रियाना कहती हैं। हम उस दुनिया में सहज महसूस करते हैं जो हमें जानी पहचानी लगती है, भले ही वो दर्दनाक क्यों ना हो। अगर आपने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा संघर्ष और असफलता में बिताया है तो आपके लिए सफलता अजनबी और डरावनी लगेगी। और अजनबी चीजें हमारे मस्तिष्क को खतरे की तरह महसूस होती हैं, इसीलिए हम अनजाने में खुद को वहीं खींच लाते हैं जहां हमने हमेशा दर्द झेला है, क्योंकि वहां हम घर जैसा महसूस करते हैं। ब्रियाना कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज को समझना ही उसकी जड़ें काटने की शुरुआत है। जब आप ये पहचानना शुरू करते हैं कि मेरी ये आदत कहां से आई, मैं खुद को किससे बचा रहा हूं, मैंने अपने बारे में कौन से झूठ को सच मान लिया है, तब आप उस माउंटेन को समझना शुरू करते हैं जो आप हैं। सेल्फ सैबोटाज तब नहीं होती जब आप कमजोर होते हैं। सेल्फ सबोटाज तब होती है जब आप घाव से भरे होते हैं और हीलिंग की तलाश में होते हैं। अगला अध्याय सुनने से पहले सोचिए, अगर आपके फैसले आपके जख्मों से निकल रहे हैं तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी असली आवाज क्या कहती है? क्या आप जानना चाहेंगे कि आप कौन हो सकते हैं अपने घावों से परे? अध्याय 3 आपका पहाड़, आपकी भावनात्मक बाधाएं। ब्रियाना विएस्ट कहती हैं, आपका पहाड़ दर्द, डर और अनसुलझी ट्रॉमा है जिसे आप बदलने के लिए बुलाए जा रहे हैं। यानी आपका पहाड़ कोई बाहरी रुकावट नहीं है, वो आपकी भीतर की भावनात्मक उलझने हैं, वो घाव, वो डर, वो अधूरी हीलिंग जिन्हें आपको बदलना है, पार करना है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली बाधाएं हमारी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि वो आंतरिक संघर्ष होते हैं जिन्हें हमने अब तक दबाकर रखा होता है। इमोशन माउंटेन्स। डर, असफल हो जाने का डर, रिजेक्ट हो जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। हमारा दिमाग हमें इनसे बचाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में हम किसी भी नए मौके या बदलाव से दूर भागते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी रिश्ते में आहत हुए हैं तो अगली बार जब कोई सच्चा रिश्ता सामने आता है आप बचाव की मुद्रा में चले जाते हैं। क्या पता फिर से दर्द मिले और आप खुद ही उस रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। संकट, खुद की तुलना दूसरों से करना, मैं काफी अच्छा नहीं हूं वाली भावना, खुद पर भरोसे की कमी। जब आप बार बार दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को कम आंकते हैं तो आप अपने सपनों की ओर कदम उठाने से डरने लगते हैं। आपकी पहचान धीरे धीरे कमजोर और असफल व्यक्ति के रूप में बन जाती है और आप उसी भूमिका में जीने लगते हैं। टालमटोल। ब्रियाना कहती हैं कि टालमटोल कोई आलस नहीं है, यह एक भावनात्मक बचाव प्रक्रिया है। जब कोई काम हमें असुरक्षित, डरावना या चुनौतीपूर्ण लगता है तो हम बार बार कहते हैं, सही समय आने दो, अब भी मन नहीं है, थोड़ा और सोच लूं। पर सही वक्त कभी आता ही नहीं, क्योंकि हम असल में उससे भाग रहे होते हैं। क्यों नहीं पहचानते हम इन पहाड़ों को? क्योंकि ये भावनाएं हमें हमारी पहचान का हिस्सा लगती हैं। हम इतने लंबे समय तक इन डर, इनसिक्योरिटीज और आदतों के साथ जीते हैं कि हमें लगता है यही तो मैं हूं। ब्रियाना कहती हैं कि जब तक आप अपने अंदर के पहाड़ को पहचानते नहीं, आप उससे बचते रहेंगे और यही बचने की प्रक्रिया आपको बार बार उन्हीं दर्दनाक पैटर्न्स में धकेलती रहेगी। पहाड़ को पार करने का पहला कदम है उसे पहचानना। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, मुझे किस चीज से डर लगता है, मैं क्यों खुद को छोटे अवसरों में सीमित रखता हूं,
कौन सी भावनाएं मुझे बार बार रोकती हैं, तो आप अपने अंदर का माउंटेन देखना शुरू करते हैं। और यही वो पल होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, क्योंकि जिसे आप पहचान लेते हैं उसे आप बदल भी सकते हैं। हीलिंग रीबिल्डिंग योर इमोशनल लैंडस्केप। ब्रियाना कहती हैं, आप उसी डर को हील करने के लिए बार बार उसी तरह की परिस्थितियां अपनी जिंदगी में खींचते हैं। मतलब, जब तक आप अंदर की बाधा को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, आप बाहर की स्थिति को बदल भी दें, पैटर्न दोहराया जाएगा। इसलिए हीलिंग कोई एक बार की चीज नहीं, यह हर दिन, हर फैसले में पहाड़ को पार करने की प्रक्रिया है। आपका पहाड़ वह नहीं है जो आपके रास्ते में है। आपका पहाड़ वो है जो आप खुद के भीतर नहीं देख पा रहे हैं। और अब एक सवाल जो सब कुछ बदल सकता है, क्या आप उन भावनाओं से भाग रहे हैं जिन्हें समझकर आप खुद को आजाद कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने पहाड़ को पहचानने और उसे पार पाने के लिए? अध्याय 4, अवेयरनेस ही पहला कदम है। ब्रियाना वियस्ट इस अध्याय में एक बेहद अहम बात कहती है। अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जागरूकता ही हर तरह के बदलाव की जड़ है। जब तक आप ये नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस कारण बार बार उसी रास्ते पर जा रहे हैं, तब तक आप कुछ भी सच में नहीं बदल सकते। यह अध्याय बताता है कि कैसे अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता ही सेल्फ सबोटाज को खत्म करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। पहचान। जब आप खुद को पकड़ लेते हैं, कभी कभी हम जानते हैं कि हम कोई चीज क्यों कर रहे हैं, फिर भी करते हैं। लेकिन अवेयरनेस का मतलब है अब आप अनजाने में नहीं कर रहे, अब आप सच जानते हैं। उदाहरण, आप जानते हैं कि आप बार बार टाल मटोल कर रहे हैं। आप समझते हैं कि यह डर से है या असुरक्षा की भावना से। आप इस पैटर्न को पकड़ लेते हैं और यह पकड़ लेना ही जीत है। ब्रियाना कहती हैं, हर बार जब आप खुद को सेल्फ सैबोटाजिंग करते हुए पहचानते हैं, आप अपने पुराने पैटर्न से एक कदम दूर हो जाते हैं। पहले हम अनजाने में उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स चुनते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते या खुद को कमजोर समझते रहते हैं। लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हैं, तब आप सोच सकते हैं, क्या मैं वही पुराना रास्ता चुनूं या क्या मैं नया रास्ता अपनाकर डर को पार करूं? अवेयरनेस आपको विकल्प देती है और विकल्प ही आजादी है। कई लोग सोचते हैं कि जागरूकता होना कोई छोटा काम है, लेकिन ब्रियाना बताती हैं कि यह हीलिंग की सबसे बड़ी शुरुआत है। जब आप अपने डर, आदतों और पैटर्न्स को नाम देने लगते हैं, तो आप उन्हें छोटा करने लगते हैं। डर तब सबसे बड़ा लगता है जब वो अंधेरे में होता है, लेकिन जब आप उसे रोशनी में लाते हैं, तब वो इंसानी आकार लेने लगता है जिसे बदला जा सकता है। ब्रियाना सुझाव देती हैं कि आप खुद से रोज यह सवाल पूछें, आज मैं किन आदतों में फंसा रहा? क्या आज मैंने खुद को रोकने की कोशिश की? कौन सी भावना ने आज मुझ पर हावी हो गई? मैंने क्या सीखा? इस प्रकार की दैनिक आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको अपने आप से जोड़ती है। यह एक तरह का इमोशनल फिटनेस ट्रैकर है, जिससे आप हर दिन अपने बदलाव को माप सकते हैं। अवेयरनेस आने पर सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है खुद को दोष देना। मुझे समझ तो आ गया, फिर भी मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? मैं कितना कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा। ब्रियाना साफ कहती हैं, अवेयरनेस का मतलब है कि अब आप खुद को समझते हैं और समझ के साथ आपको खुद के प्रति दया भी रखनी चाहिए। अवेयरनेस का असली मकसद है हीलिंग, न कि गिल्ट। अवेयरनेस इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। ब्रियाना वियस्ट। जब आप अपने अंदर की परछाइयों को पहचान लेते हैं, तो आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप उनके मालिक बन जाते हैं। एक सवाल जो आपके सोचने के नजरिए को बदल सकता है, अगर आप हर दिन अपने पैटर्न्स को पहचानने लगें, तो क्या आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बदल नहीं सकते? क्या होगा अगर अवेयरनेस सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि आपकी नई पहचान बन जाए? अध्याय 5, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शुरू होती है? ब्रियाना वियस्ट कहती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन डजंट हैपन ओवरनाइट एंड इट्स नॉट मैजिकल, इट्स अ रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट इमोशनल वर्क। यानी असली ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक झटके में नहीं होता। ये एक धीमी
लेकिन गहरी प्रक्रिया है जो इंसान को जड़ से बदल देती है। इस अध्याय में ब्रियाना हमें ट्रांसफॉर्मेशन के 3 गहरे स्टेप्स सिखाती हैं जो किसी भी व्यक्ति को सेल्फ सैबोटाज से बाहर निकालकर सेल्फ मास्टरी की ओर ले जा सकते हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम है स्वीकार करना। मैं खुद ही अपने रास्ते में बाधा बन रहा हूं। इस सच को स्वीकारना ही असली क्रांति है। बहुत से लोग अपने जीवन की असफलताओं का दोष बाहरी चीजों पर डालते हैं। किस्मत खराब है, लोग साथ नहीं देते, माहौल सही नहीं है। लेकिन ब्रियाना कहती हैं कि जब आप खुद से ईमानदारी से कहते हैं मैं ही खुद को रोक रहा हूं, तो यहीं से बदलाव शुरू होता है। क्या होता है जब आप स्वीकार करते हैं? आप विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हैं। आप अपने चॉइसेस को समझने लगते हैं। गिल्ट की जगह ग्रोथ शुरू होती है। एक्सेप्टेंस कोई कमजोरी नहीं, यह आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी निशानी है। हम सभी के जीवन में कुछ भावनात्मक पैटर्न्स होते हैं। कोई कुछ कहे तो तुरंत गुस्सा आना, अकेलेपन में टॉक्सिक लोगों के पास लौट जाना, जब भी नया अवसर मिले डर के कारण पीछे हट जाना, ये पैटर्न हमारे अतीत, कंडीशनिंग और अनहील्ड इमोशंस से बनते हैं। ब्रियाना कहती हैं, पैटर्न ब्रेकिंग बिगिंस व्हेन यू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर फियर टेल्स यू टू डू। उदाहरण, अगर आप हमेशा ना कहते हैं नए अवसरों को, तो इस बार हां कहिए। अगर आप बार बार दुख देने वाले लोगों को वापस बुलाते हैं, तो इस बार उनसे दूर रहिए। हर बार जब आप इस पैटर्न को तोड़ते हैं, आप अपने ब्रेन को रीट्रेन करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे एक्शंस का 90% कंट्रोल करता है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस को दोबारा प्रोग्राम करना होगा। ब्रियाना के मुताबिक 3 प्रमुख तरीके हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर दिन खुद से कहिए, मैं काबिल हूं, मुझे खुशी और सफलता का हक है, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। जब आप ये बार बार दोहराते हैं, तो दिमाग इसे सच मानने लगता है। जर्नलिंग। हर दिन अपने विचारों और भावनाओं को लिखिए। आप पाएंगे कि कई डर और डाउट्स बस आपके मन की कल्पनाएं हैं। राइटिंग क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी पावर है। हीलिंग प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, ब्रेथवर्क, थेरेपी, इनर चाइल्ड। हीलिंग, ये सब आपके अंदर दबी भावनाओं को बाहर लाकर प्रोसेसिंग और रिलीज करने में मदद करते हैं। जितना ज्यादा आप अपने सबकॉन्शियस को हील करेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी बाहरी जिंदगी बदलने लगेगी। ट्रांसफॉर्मेशन is not about becoming a different person. It's about becoming who you really are underneath all the fear and pain. आपको एक नया इंसान नहीं बनना, बल्कि अपनी असली शक्ति से जुड़ना है, जो अब तक दब गई थी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है खुद को समझना, पुराने घावों से मुक्त होना और फिर से खुद को नया रूप देना। और अब एक सवाल जो आपके अंदर सोच की चिंगारी जला सकता है। अगर आपके पैटर्न्स आज से बदलना शुरू हो जाएं, तो 1 साल बाद आप कौन हो सकते हैं? क्या आप खुद को उस रूप में देखने के लिए तैयार हैं? अध्याय 6, हीलिंग की जरूरत क्यों है? ब्रियाना वीस्ट इस अध्याय में कहती हैं, हीलिंग इज नॉट अबाउट बिकमिंग अ न्यू पर्सन, इट्स अबाउट बिकमिंग हु यू वर मेंट टू बी। हीलिंग का मतलब है नया इंसान बनना नहीं, बल्कि वो बनना जो आप सच में हैं। जब हम अपने मानसिक और भावनात्मक घावों को ठीक करते हैं, तो हम अपनी असली पहचान को समझने लगते हैं। हम अपने डर, दर्द और पुराने घावों से मुक्त होकर खुद को पूरी तरह से महसूस करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो हमारे भीतर क्लैरिटी, एनर्जी और पर्पस का जन्म देती है। जब हमारे अंदर कोई घाव होता है, चाहे वह भावनात्मक हो या मानसिक, तो वो हमें धुंधला कर देता है। हमारा दृष्टिकोण उलझा हुआ होता है और हम साफ तरीके से अपने उद्देश्य को नहीं देख पाते। ब्रियाना कहती हैं, हीलिंग रिस्टोर्स क्लैरिटी एंड गिव्स यू द विजन टू सी योरसेल्फ एज यू ट्रूली आर, बियॉन्ड योर वुंड्स। जब आप अपने अंदर के घावों को ठीक करते हैं, तो आपके सामने आपकी असली ताकत और दृष्टिकोण खुल जाते हैं। अब आप देख पाते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता से क्या कर सकते हैं, और आपको यह भी समझ आता है कि आपके भीतर कौन सी अनदेखी शक्तियां हैं। यह क्लैरिटी आपको फियरलेसनेस से भरी हुई होती है, जिससे आप अपनी पुरानी सीमाओं को पार कर पाते हैं।
हम में से बहुत लोग अपने पुराने दर्द और मानसिक घावों को लेकर जीते हैं। यह दर्द हमें शारीरिक और मानसिक रूप से थका देता है। हम बार बार उसी पुराने अनुभवों में खो जाते हैं और यह हमारे अंदर से ऊर्जा को चुराता है। लेकिन ब्रियाना का कहना है, जब आप ठीक होते हैं तो आप उन ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं जो एक बार आपकी चोटों में फंसा हुआ था, जिससे आप वह बन सकते हैं जो आपके लिए तय किया गया था। जब हम इन घावों को ठीक करते हैं तो वो सारी ऊर्जा जो हम अपने दर्द में डालते थे, अब हमारे अंदर नई ऊर्जा के रूप में वापस आती है। अब हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ और पर्पस के लिए कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप अपने जीवन में असफलताओं के कारण खुद को निरर्थक समझते थे। आप पुराने विचारों से लड़े और इस विचार को बदलने लगे कि आप लायक हैं। इस हीलिंग प्रोसेस ने आपकी ऊर्जा को नए सपनों और उत्साह में बदल दिया। ब्रियाना का कहना है, When you heal, you reconnect with your true purpose. जब हम खुद को हीलिंग की प्रक्रिया से गुजरने देते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से समझने लगते हैं। अक्सर हम अपनी यात्रा में गुम हो जाते हैं और हमारे उद्देश्य को दबा देते हैं। हीलिंग हमारी जिंदगी के मकसद को पुनः जागृत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। उदाहरण, अगर आपने अपने बचपन में किसी घाव का सामना किया है और उस घाव से अब तक नहीं उबर पाए, तो वो आपको आपके सपनों और लक्ष्य से दूर कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप उस घाव को ठीक करते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपको अपने असली उद्देश्य की ओर लौटने की ऊर्जा मिलती है। अब आप अपने जीवन में सच में उस उद्देश्य को पूरी तरह जी सकते हैं। हीलिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें खुद से सच्चा रिश्ता बनाने में मदद करता है। जब हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं और अपनी आंतरिक चोटों को पहचानते हैं, तो हम खुद से जुड़ते हैं। हमारे अंदर की सभी घृणा, असुरक्षा और डर बाहर निकलते हैं और हम खुद को स्वीकृति देने लगते हैं। ब्रियाना ने इस बारे में बहुत सुंदर बात कही है, हीलिंग isn't about fixing yourself, it's about loving yourself despite the broken parts. जब हम अपनी टूटी हुई जगहों को भी आदर और स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। हम सच्चे प्यार से खुद को संजोते हैं और यही प्यार हमें दूसरों से भी मिलता है। हीलिंग हमें दिखाती है कि हम खुद को जितना बेहतर प्यार करेंगे, उतना ही हम दूसरों से प्यार कर सकेंगे। ब्रियाना हमें बताती हैं कि हीलिंग के बाद हमारी पहचान और दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाते हैं। जब हम अपने डर और आंतरिक संघर्षों से बाहर आते हैं, तो हम वो बनते हैं जो हम हमेशा से थे। हमारे सामने पहले जैसी चीजें अब उतनी भारी नहीं लगती। हम अपने फैसले और सपनों को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं और इसी तरह हम खुद को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़ जाते हैं। अब एक सवाल जो आपके दिल में एक जिज्ञासा पैदा कर सकता है, अगर आप आज से अपनी पुरानी घावों को ठीक करना शुरू करें, तो क्या आपको लगेगा कि आप खुद को पूरी तरह से एक नई दृष्टि से देख पाएंगे? क्या होगा अगर आपका दर्द ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? अध्याय 7, सेल्फ सबॉटेज को रोकने के प्रैक्टिकल तरीके। ब्रियाना वेस्ट इस अध्याय में हमें बताते हैं कि सेल्फ सबॉटेज से बाहर निकलने के लिए सिर्फ मन की सोच को बदलना ही काफी नहीं होता। इसके लिए हमें व्यावहारिक कदम उठाने होते हैं जो हमें हर दिन सही दिशा में चलने में मदद करें। इन प्रैक्टिकल उपायों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को सशक्त बना सकते हैं और अपनी स्वरोधी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। ब्रियाना का कहना है कि सेल्फ सैबोटाज को रोकने का पहला कदम है स्वयं के साथ ईमानदार रहना। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज खुद के साथ ईमानदार हूं? यह सवाल दिन की शुरुआत में अपने आप से करना बहुत प्रभावी हो सकता है। जब आप खुद से यह सवाल करते हैं, तो यह आपको जागरूक करता है कि आप कहां अपने आप से झूठ बोल रहे हैं या अपनी आदतों के बारे में झूठा विश्वास रख रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ डेली चेक इन। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, इमोशनल ऑनेस्टी की आदत बनती है। आप अपनी आदतों और निर्णयों को समझने लगते हैं। उदाहरण, अगर आपने आज अपने लक्ष्य से भटकने के बाद खुद से पूछा, क्या मैं आज ईमानदार था? तो यह सवाल आपको अपने फैसलों की समीक्षा करने का अवसर देता है
और आपको बेहतर मार्गदर्शन मिल सकता है। सेल्फ सैबोटाज से बाहर निकलने के लिए बाउंड्रीज बनाना बेहद जरूरी है। कई बार हम खुद को उन लोगों या परिस्थितियों में डाल देते हैं जो हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें आत्मसंशय में डालते हैं या हमें हमारी शक्ति से दूर ले जाते हैं। नकारात्मक लोगों या अनुभवों से खुद को बचाने का मतलब यह नहीं कि आप किसी से बुरा बर्ताव कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी ऊर्जा और शांति का सम्मान कर रहे हैं। जब आप खुद के लिए सीमाएं तय करते हैं तो आप खुद की रक्षा करते हैं। यह सीमाएं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपकी मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा के लिए होती है। उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपको नीचा महसूस कराते हैं। खुद से कहिए कि आपका समय और ऊर्जा बहुमूल्य है। रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं स्थापित करें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपकी मेहनत और प्रयासों को कम करके आंकता है तो अपने आप से कहिए, मैं इस नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करूंगा। इस तरह आप अपने मानसिक शांति और आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं। ब्रियाना के अनुसार, जब आप बड़े लक्ष्यों को देखते हैं तो यह कभी कभी भारी और अव्यवस्थित लग सकते हैं, जिससे आप खुद को रोक सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको छोटे लक्ष्य सेट करने चाहिए। छोटे लक्ष्य अधिक मैनेजेबल होते हैं और इन्हें हासिल करना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिग चेंजेस। ये छोटे लक्ष्य आपको कदम दर कदम बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं और मोमेंटम बनाए रखते हैं। चाहे वह एक किताब पढ़ना हो, किसी नई आदत को शुरू करना हो या किसी पुराने डर का सामना करना हो, छोटे लक्ष्य आपको आत्मसंयम और सफलता की दिशा में प्रगति करने में मदद करते हैं। माइक्रो गोल्स के फायदे। आप हर दिन एक कदम बढ़ सकते हैं। छोटे लक्ष्य असफलता के डर को कम करते हैं। सफलता की भावना से आपको उत्साह मिलता है। उदाहरण, यदि आपका बड़ा लक्ष्य फिट होना है तो शुरुआत में 5 मिनट का वॉक या एक स्वस्थ भोजन करना आपके माइक्रो लक्ष्य हो सकता है। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। हम सभी के जीवन में कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमारे पुराने सेल्फ सैबोटाजिंग पैटर्न्स में वापस ले जाते हैं। यह ट्रिगर किसी व्यक्ति, स्थिति या भावना के रूप में हो सकते हैं। ब्रियाना का कहना है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्मेशन। आपको उन ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानना होगा जो आपको अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। इसके लिए आप एक ट्रिगर जर्नल बना सकते हैं जिसमें आप उन स्थितियों या लोगों को लिख सकते हैं जो आपके पुराने पैटर्न को सक्रिय करते हैं। इससे आप उन ट्रिगर पॉइंट्स के प्रति जागरूक हो जाते हैं और उन्हें बदलने के उपाय ढूंढ सकते हैं। हर दिन अपने अनुभवों को लिखिए। ध्यान दीजिए कि कब आप पुराने पैटर्न्स में लौट रहे हैं। यह जर्नल आपको पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने और बदलने में मदद करेगा। उदाहरण, अगर आप हमेशा किसी मुश्किल स्थिति में आलस्य की ओर भागते हैं तो उस स्थिति को जर्नल में लिखें और देखें कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब एक सवाल जो आपके भीतर गहरी सोच जगा सकता है, आपके लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा? छोटे लक्ष्य बनाना या खुद से रोज सवाल करना? क्या होगा अगर आप हर दिन छोटे बदलावों से अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकें? अध्याय 8, असली संदेश। ब्रियाना वेस्ट की किताब द माउंटेन इज यू का असली संदेश यह है, आप वह गलती नहीं हैं जो आपने की थी। यू आर नॉट योर सेल्फ डाउट। यू आर द पर्सन हु इज केपेबल ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन बिकॉज यू आर द माउंटेन। इस किताब का प्रमुख संदेश यह है कि हम अपनी गलतियों, असुरक्षाओं और बुरी आदतों के कारण अपने असली स्व को नहीं पहचानते। हमारा डर, हमारी असुरक्षा और हमारी बुरी आदतें किसी सज्जा के रूप में नहीं हैं, बल्कि ये संकेत हैं कि हम कहां और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा हम खुद होते हैं। हम खुद को असफल मानते हैं, लेकिन ब्रियाना इस किताब में हमें यह बताती हैं कि हम वही हैं जो अपनी बाधाओं को पार करने की पूरी क्षमता रखते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जो पहाड़ आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वह सिर्फ एक बाहरी चुनौती नहीं है, बल्कि वह आपका खुद का डर, आपकी असुरक्षा और आपकी आत्मसंशय है। ब्रियाना कहती हैं, यू आर द माउंटेन।
हम अक्सर अपने डर और बाधाओं को बड़ा और अजेय मानते हैं, लेकिन सच ये है कि वह पहाड़ जो हमें चढ़ने के लिए चाहिए वह सिर्फ हमारी आंतरिक शक्ति है। हमेशा यह याद रखें, जो चीज हमें सबसे बड़ी चुनौती लगती है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। यह हमारी यात्रा है, और जब हम अपने अंदर के इस पहाड़ को समझते हैं तो हम खुद को उस पहाड़ के ऊपर खड़ा पा सकते हैं। कभी भी हम कोई गलती करते हैं तो हम अक्सर खुद को असफल मान लेते हैं और हमारे आत्म संवेदनशीलता को नुकसान पहुंचता है। ब्रियाना इस बारे में कहती हैं, यू आर नॉट द मिस्टेक यू मेड। हमारी गलतियां हमारी पहचान नहीं होती। जब हम खुद को गलतियों का परिणाम मानते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ति को नकारते हैं। आप जो कुछ भी गलत कर चुके हैं वह आपका हिस्सा नहीं है। यह एक अवसर है सीखने का, और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण, अगर आपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। यह सिर्फ एक संकेत है कि आपने कुछ नया सीखा है और अब आप पहले से कहीं बेहतर हो सकते हैं। ब्रियाना कहती हैं, योर फियर, इनसिक्योरिटी एंड बैड हैबिट्स आर नॉट अ पनिशमेंट, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ वेयर यू कैन ग्रो। आपका डर, आपकी असुरक्षा और आपकी बुरी आदतें कोई दंड नहीं है। यह संकेत हैं कि आप किस दिशा में अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। इन डर और असुरक्षाओं को ग्रोथ के रूप में देखिए, न कि हिंड्रेंसेस के रूप में। आपका डर यह बताता है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, और यह वही चुनौती है जिसे पार करके आप अपनी अगली बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ब्रियाना के अनुसार हम अपनी असली शक्ति को तभी पहचान सकते हैं जब हम अपने भीतर के डर, असुरक्षा और आंतरिक विरोध को समझकर उसे किसी चुनौती के रूप में देखना शुरू करते हैं। हमारा डर हमें बताता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे पार करने की हमें आवश्यकता है। अगर आप खुद को चुनौती देने से डरते हैं तो समझिए कि यह वही जगह है जहां आपकी असल ताकत छिपी हुई है। एग्जाम्पल, अगर आप कभी नए काम को शुरू करने में डर महसूस करते हैं तो उस डर का मतलब यह नहीं है कि आप असफल होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि यह एक नई चुनौती है। इसे अपने ग्रोथ के एक अवसर के रूप में देखें और खुद को उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। ब्रियाना हमें बताती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करेज और कमिटमेंट की जरूरत होती है। जब आप अपनी गलतियों और असुरक्षाओं को अपने अस्तित्व का हिस्सा नहीं मानते तो आप अपनी असली शक्ति को पहचानने लगते हैं। यह साहस आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और प्रतिबद्धता आपको उस यात्रा पर बनाए रखती है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और खुद को पहाड़ी से बड़ा मानते हैं तो आप अपनी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह साहस आपको कभी हार न मानने की शक्ति देता है और प्रतिबद्धता आपको हर मुश्किल में डटे रहने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपने अपने डर को कभी अपनी शक्ति माना है? क्या होगा अगर आपका डर ही आपके अगले कदम के लिए इंजन साबित हो सकता है? क्या होगा अगर आप उस पहाड़ को चढ़ने के बजाय उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बना लें? अध्याय 9, अपनी नई शुरुआत की योजना बनाएं। हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है और ब्रियाना विएस्ट की किताब द माउंटेन इज यू की यात्रा हमें खुद की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित करती है। इस अध्याय में लेखिका हमें एक गंभीर सवाल पूछने को कहती है, क्या आप अपने डर से भागते रहेंगे या अब समय है उस पहाड़ को चढ़ने का जो हमेशा आपके अंदर रहा है? यह सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, यह जागरण की घंटी है। यह वह पल है जब हम अंततः यह स्वीकार करते हैं कि हमें कोई बाहर से रोक नहीं रहा, बल्कि हम खुद अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। अब जबकि आप पूरी किताब को समझ चुके हैं, समय है एक व्यवहारिक योजना बनाने का, ताकि यह ज्ञान सिर्फ पढ़ाई में न रहे बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। अगले 7 दिनों तक हर रात एक डायरी में यह लिखें, मैंने आज खुद को किस तरह रोका, मैंने कौन से बहाने बनाए, किस डर ने मुझे आज पीछे खींचा। यह एक सच का आईना होगा जिसमें आप खुद को बिना फिल्टर देखेंगे। यह अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ब्रियाना बार बार कहती हैं कि हीलिंग कोई मंजिल नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग यात्रा है।
अपने पुराने जख्मों को स्वीकारना, अपने इनर चाइल्ड को गले लगाना, उन इमोशंस को फील करना जिनसे आप हमेशा भागते रहे, जर्नलिंग, मेडिटेशन, इनर चाइल्ड वर्क और थेरेपी जैसी साधन आपकी हीलिंग में सहायक हो सकते हैं। अपने आप से एक लेटर लिखिए, मैं अब अपने रास्ते में नहीं आऊंगी, मैं अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बनूंगी। इस लेटर को हर बार पढ़ें जब आप डर, डाउट या प्रोक्रेस्टिनेशन महसूस करें। यू आर द पर्सन यू हैव बीन वेटिंग फॉर। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हम अपने डर, हमारी असफलता और हमारी असुरक्षा से बड़े हैं। हम पहाड़ से डरते हैं लेकिन भूल जाते हैं हम ही वो पहाड़ हैं। और जब हम इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो वही क्षण हमारी नई शुरुआत बन जाता है। ब्रियाना हमें यह भी बताती हैं कि कोई भी बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, जैसे किसी बीज से वृक्ष बनता है। हर दिन का एक छोटा कदम वही आपकी इनर रेवोल्यूशन को जन्म देता है। अब जब आप इस किताब को समझ चुके हैं और इसके विचारों को आत्मसात कर चुके हैं, तो यहां कुछ सुझाव हैं जिससे आप इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। अपनी हर नेगेटिव रिएक्शन या इमोशनल आउटबर्स्ट का कारण समझने की कोशिश करें। किस थॉट या इमोशन ने आपको उस दिशा में धकेला? हर दिन की शुरुआत करें इन वाक्यों से, मैं अपनी शक्ति को पहचानती हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं, मैं खुद की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम हूं। उन चीजों, लोगों और हैबिट से दूरी बनाएं जो आपको खुद से दूर ले जाती हैं। एक ऐसा वातावरण बनाएं जो हीलिंग और ग्रोथ को पोषण दे। एक अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपकी हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की गति को कई गुना बढ़ा सकता है। हर महीने एक बार अपनी जर्नी का मूल्यांकन करें। क्या आप सच में खुद को सैबोटाज कर रहे थे या अब आप उसे ओवरकम करने लगे हैं? यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बिकमिंग। आप में सब कुछ पहले से मौजूद है, बस जरूरत है उस पर विश्वास करने की, उस दिशा में एक कदम उठाने की। अब समय है अपने भीतर के पहाड़ को न सिर्फ पहचानने का बल्कि उसे चढ़ने का, क्योंकि वही रास्ता आपके सबसे सच्चे रूप तक पहुंचता है। अगर आप आज ही उस डर से दोस्ती कर लें जिससे आप हमेशा भागते रहे हैं, तो आपका जीवन अगले 6 महीनों में कैसा दिखेगा? अब आपकी बारी है। क्या आप अपने जीवन की असली चढ़ाई के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के पहाड़ को पार करने का पहला कदम आज उठाएंगे? तो दोस्तों, द माउंटेन इज यू सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारी जिंदगी का आईना है। वो हर पहाड़ जो हमारे सामने खड़ा है, डर, आलस, दुख, आत्मसंदेह, दरअसल वो हमारे ही अंदर छुपी हुई ताकत का प्रतीक है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हम खुद ही होते हैं, लेकिन यही हम अगर चाहें तो सबसे बड़ी ताकत भी बन सकते हैं। ब्रियाना विस्ट कहती हैं कि जब तक हम खुद को बदलने का साहस नहीं करते, तब तक वही पैटर्न, वही दर्द और वही डर हमें बार बार उसी जगह पर रोकते रहेंगे। लेकिन जब हम उस पहाड़ का सामना करते हैं, जब हम उसके ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, तो हम सिर्फ उस बाधा को नहीं हराते बल्कि एक नए इंसान में बदल जाते हैं। और यही असली जीत होती है। इसलिए अगली बार जब कोई तकलीफ, कोई डर या कोई उलझन आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो, तो मत घबराइए, क्योंकि वो पहाड़ आपको तोड़ने के लिए नहीं आया है, वो आया है आपको नया बनाने के लिए। आप ही वो पर्वत हैं जिसे आपको फतह करना है। द माउंटेन इज यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को दूसरों तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक याद रखिए, असली लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर है, और आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस चढ़ाई में साथ हैं। ऑडियो बुक फ्लो, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं।